जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे वर्डपैड सॉफ्टवेयर के बारे में। देखिए, पिछली क्लास में मैंने आपको एमएस पेंट के बारे में पढ़ाया था, नोटपैड के बारे में पढ़ाया था। लेकिन आज की क्लास में जो आपको सीखना है वो है आपका वर्डपैड। ये तीनों ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसको अलग से इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से हमारे सिस्टम में क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये एक प्रकार के सिस्टम सॉफ्टवेयर कहे जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको एमएस पेंट पे काम करना बताया, नोटपैड पे मैंने काम करना बताया, लेकिन अगर हम वर्डपैड के बारे में बात करें तो वर्डपैड की सॉफ्टवेयर को हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए विंडो+R दबाते हैं और यहाँ पे हम टाइप करते हैं क्या, वर्डपैड। मैंने आपको बताया था कि विंडो+R जब हम प्रेस करेंगे तो हमारे सामने रन कमांड खुलेगा और उस सॉफ्टवेयर का नाम लिखेंगे जिस सॉफ्टवेयर को हमको ओपन करना है। सॉफ्टवेयर का नाम लिखने के बाद जैसे ही ओके बटन पे प्रेस करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने वर्डपैड का पेज खुला हुआ है। तो वर्डपैड में हम लोग प्रॉपर तरीके से आज की क्लास में काम करना हम लोग सीखेंगे कि वर्डपैड में हम लोग डाटा कैसे बनाते हैं, इसमें प्रॉपर वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे वर्डपैड के बारे में बात करें तो देखिए, इसमें सबसे टॉप वाले, पहले तो हम इसकी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। क्योंकि वर्डपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वर्डपैड के अंतर्गत हम टाइपिंग भी कर सकते हैं और प्लस कोई क्वेश्चन पेपर भी बना सकते हैं। और इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो कोई टेबल बना करके हम कोई डेटा भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें चूंकि वर्डपैड है और नोटपैड में मैंने आपको बताया था कि नोटपैड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और वर्डपैड भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन दोनों में अंतर ये है, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि वर्डपैड भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है और नोटपैड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन दोनों सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है, दोनों सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। वर्डपैड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नोटपैड भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है। तो देखिए, अगर दोनों में अंतर आपसे पूछा जाए तो आप ये कह सकते हैं, जैसे मान के चलिए कि अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर में जैसे हम नोटपैड के बारे में बात करें तो नोटपैड में मैंने आपको बताया था कि नोटपैड में अगर हम किसी टेक्स्ट को टाइप करते हैं तो अगर हम पार्टिकुलर किसी टेक्स्ट की साइज बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं होता है कि हम पार्टिकुलर किसी टेक्स्ट की साइज को हम इंक्रीज कर सकें। एक टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं तो उससे संबंधित सभी टेक्स्ट की साइज क्या होता है, बड़ा होता है। और इसके साथ साथ जब हम उस टेक्स्ट की साइज बढ़ाते हैं तो पेज की साइज भी बढ़ता है। ये रूल है किसका, नोटपैड की सॉफ्टवेयर का। जबकि इससे बिल्कुल अलग होता है आपका वर्डपैड की सॉफ्टवेयर। वर्डपैड में अगर आपने कुछ टाइपिंग किया है तो अगर किसी पार्टिकुलर टेक्स्ट की साइज बढ़ाएंगे तो ऐसा नहीं कि पेज की साइज भी बढ़े और अदर टेक्स्ट भी बढ़े, नहीं, जितना आपने डेटा सिलेक्शन किया है बस उतना ही का साइज बढ़ेगा, बाकी कोई साइज नहीं बढ़ेगा। और चूंकि वर्डपैड में एक और खासियत है कि वर्डपैड में आप किसी टेक्स्ट की कलर भी कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और प्लस उसमें हाईलाइटेड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके नोटपैड में नहीं दिया है। ठीक है, तो दोनों आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन हम प्रॉपर कैसे काम करेंगे। अब देखिए, सबसे टॉप वाले एरिया का नाम मैंने आपको एमएस पेंट पढ़ाते समय बताया था, नोटपैड भी पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था। सबसे टॉप वाले एरिया का क्या नाम होता है, क्या होता है, टाइटल बार होता है। और इस टाइटल बार में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्विक एक्सेस टूल बार भी पाया जाता है। और क्विक एक्सेस टूल बार में क्या क्या होता है, तो जैसे न्यू हो गया, ओपन हो गया, प्रिंट हो गया, प्रिंट प्रीव्यू हो गया, सेव हो गया, अंडू हो गया, रीडू हो गया, ये सारे के सारे ऑप्शन पाए जाते हैं किसमें, क्विक एक्सेस टूल बार में, क्विक एक्सेस टूल बार में। और यहीं पे जस्ट बगल में, जैसे यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस टूल बार दिया है ना, यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे लिख भी रहा है क्विक एक्सेस टूल बार। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो बताएगा, देखिए न्यू है, ओपन है, सेव है, सेंड इन ईमेल है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू है, अंडू है, रीडू। तो ये सबके सब क्या होते हैं, हमारे क्विक एक्सेस टूल बार में पाए जाते हैं। अब ये सबसे पहली चीज हम देखें तो इस टाइटल बार में आपका क्विक एक्सेस टूल बार दिखा रहा है और आप चाहेंगे तो मेनू बार के नीचे भी आप इसको लेके आ सकते हैं या रिबन के आप इसको नीचे भी लेके आ सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट पे आप क्लिक करिएगा तो यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, सो बिलो द रिबन, मतलब इसको आप रिबन के नीचे लेके आना चाहते हैं तो इस पे क्लिक करेंगे तो ये रिबन के नीचे भी आ जाए। ठीक है,
और यहाँ पे चूंकि इसको मैंने बताया था कि इसको हम टाइटल बार के नाम से जाना जाता है, और टाइटल बार में मिनिमाइज होता है, मैक्सिमाइज होता है, और क्लोज बटन भी पाया जाता है। और इसके जो जस्ट नीचे होता है इसको हम मेनू बार के नाम से भी जानते हैं, और इसको मैंने टैब भी नाम दिया था ना, इसको टैब के नाम से भी जानते हैं और प्लस मेनू बार के नाम से भी जानते हैं। अगला मैंने आपको बताया था इन पूरे ऑप्शंस को क्या बोला जाता है, पूरे ऑप्शंस को रिबन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रिबन। और रिबन में अनेक प्रकार के ग्रुप भी पाए जाते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप हो गया आपका, फॉन्ट ग्रुप हो गया, पैराग्राफ ग्रुप हो गया, इंसर्ट ग्रुप हो गया, एडिटिंग ग्रुप हो गया। ये सबके सब क्या होते हैं, ग्रुप होते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये हमारा क्या होता है, ये क्या होता है, इसका नाम है रूलर। भूल गया, मैंने पेंट में नहीं पढ़ाया था रूलर के बारे में। पेंट में मैंने बहुत अच्छे से मैंने बताया था, कोई ड्राइंग वगैरह बनाने के लिए इसका प्रयोग ज्यादा मात्रा में करते हैं वेस्ट पेंट में। तो ये हमारा रूलर होता है जो पेज के टॉप में आपको दिखाई देता है। और ये तो हमारा ब्लैंक पेज होता है। क्या है ये, ब्लैंक पेज। और सबसे नीचे जिसमें ये शो करके दिखा रहा है कि पेज की साइज आपने क्या लिया है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। तो ये हमारा रहा इंट्रोडक्शन किसका, वर्ड पैड। अभी मैंने केवल आपको इंट्रोडक्शन कराया कि वर्ड पैड में कौन कौन से ऑप्शन पाए जाते हैं। इसमें और भी क्या ऑप्शन दिया है, जैसे अगर आप इसी पे माउस का राइट बटन दबाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, मिनिमाइज द रिबन। आप रिबन को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, पुनः मैक्सिमाइज करना है तो इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए, और यहाँ पे इस ट्रिक को आप हटा दीजिए तो मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। अगला दिया है, शो एक्सेस टूल बार एबव द रिबन, मतलब रिबन के आप जस्ट ऊपर आप लेके आ सकते हैं किसको, क्विक एक्सेस टूल बार को। रिबन से नीचे लेके आना हो तो यहाँ पे शो बिलो द रिबन पे क्लिक करेंगे, ये नीचे आ जाएगा। ऊपर लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे शो एबव द रिबन पे क्लिक करेंगे तो ऊपर भी आपका क्विक एक्सेस टूल बार चला जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए, प्रॉपर तरीके से सारे ऑप्शंस के बारे में हमको एक एक करके सीखना है। जैसे यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट दिया हुआ है, क्या दिया है, कट कॉपी पेस्ट। क्या ये ऑप्शन हाईलाइट है, नहीं हाईलाइट है। तो नहीं हाईलाइट है तो हाईलाइट कब होगा, जब किसी टेक्स्ट को हम टाइप करेंगे, प्लस टाइप करते समय क्या हाईलाइट हो जाएगा वो, तब तक नहीं हाईलाइट होगा जब तक कि हम डेटा सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करने का जो शॉर्टकट की होता है वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन होता है। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हम साइज को इंक्रीज करते हैं, टेक्स्ट की साइज को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। और कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन से हम टेक्स्ट की साइज को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। चलिए, अब इसके बाद से आपको करना क्या है, देखिए इतना करने के बाद सबसे पहले आपको हम चले आते हैं वर्ड पैड के पेज पे। वर्ड पैड के पेज पे प्रॉपर तरीके से हम काम कैसे करेंगे, तो जैसे मान के चलिए यहाँ से मैंने आपको बताया था इसके पहले भी कि विंडो प्लस आर दबाएंगे, और यहाँ से अगर आप विन वर्ड टाइप करते हैं तो विन वर्ड टाइप करने के बाद अगर आपको बाय डिफॉल्ट 5 पैराग्राफ की रिक्वायरमेंट आती है तो यहाँ से मैंने आपको बताया था लेने के लिए, इसमें इक्वल लिखेंगे ना, और यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, RAND, और ब्रैकेट ओपन और क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये इतना सारा पैराग्राफ लिखा हुआ मिल जाएगा। सबको कंट्रोल इसे सिलेक्शन करेंगे,
कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद वर्ड पैड के पेज पे ला करके पेस्ट कर लेंगे। तो देखिए इसमें दो ऑप्शन दिया है, कट और कॉपी। केवल पेस्ट ऑप्शन हाईलाइट हो गया इसलिए क्योंकि मैंने डेटा को कहीं से कॉपी करके तब यहाँ पे ला करके मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ पे कट और कॉपी का मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया भी है इसके पहले। जैसे कट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो जैसे मान के चलिए इतना सारा टेक्स्ट मैंने टाइप किया है, अब इसमें से ये 3 लाइन हम चाहते हैं कि ऊपर से इसको हटा करके और कहीं दूसरे जगह ला करके हम इसको रख दें, तो इसके लिए कट ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही कट पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन यहाँ से हट जाएगा, और कहाँ पे पेस्ट करना है तो यहाँ पे कर्सर लेके आइए और यहीं पे आकर के पेस्ट कर देंगे। एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरी लोकेशन पे ना करके मैंने पेस्ट कर दिया। कंट्रोल एक्स होता है कट का, कंट्रोल बी होता है पेस्ट। एक बार और समझिए, जैसे मैंने क्या किया सबसे पहले, यहां से हम ये चाहते हैं कि ये जो 3 लाइन लिखा हुआ है इसको हम ऊपर नहीं रखना चाहते हैं, इसको हम चाह रहे हैं कि पेज के सबसे नीचे लेके जाएं। तो 3 ऑप्शन है, या तो आप कट यहां से करिए, या तो आप माउस से आप राइट क्लिक करके यहां से कट करिए, या तो आप यहीं पे कंट्रोल के साथ यक्स बटन प्रेस कर लीजिए तो भी कट हो जाएगा। कट होगा तो ये डेटा आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये डेटा गायब हो जाएगा। और कहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पे आ जाइए, एंटर करिए स्पेस दे करके, और कंट्रोल प्लस भी जैसे ही बटन प्रेस करेंगे तो ऊपर से आकर के डेटा आपका नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये आपका कट पेस्ट का यूज होता है। कट पेस्ट का मतलब एक लोकेशन से मैंने हटाया और दूसरे लोकेशन पे मैंने ला करके पेस्ट कर दिया। और कॉपी का मतलब ये होता है कि वो टेक्स्ट आपका वहां पर भी दिखाई दे और हर जगह कई जगह आप उसको देखना चाहते हैं, तो इसके लिए उसका प्रयोग हम कॉपी के लिए करते हैं। जैसे कोई ये कह दे कि जो आपने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका एक बार 2 बार 4 बार और आप लिख करके दिखाइए, तो बार बार आप लिखेंगे तो टाइम लगेगा ना। लेकिन आप ये चाहते हैं कि बहुत ही कम टाइमिंग में अगर उसको लिख दिया जाए, सेम टेक्स्ट को कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दिया जाए, तो पहले तो कंट्रोल से सबको सिलेक्शन कर लीजिए और कंट्रोल सी से यहीं पे कॉपी कर लीजिए। कॉपी से फायदा ये होगा कि ये टेक्स्ट आपका गायब नहीं होगा, और जहां पर भी आप इसको रखना चाहते हैं वहां पे कर्सर लेके जाइए और यहीं पे कंट्रोल के साथ भी बटन दबाते जाइए। क्या कुछ इंप्रूवमेंट हुआ? देखिए पहले तो मात्र कम ही लिखा गया था, अब कॉपी पेस्ट के माध्यम से देखिए कितना लिख दिया गया। इतना लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखिए इसको मैंने कॉपी पेस्ट के माध्यम से कितना ज्यादा मैंने टाइप कर दी। तो ये हमारा कॉपी पेस्ट होता है। कॉपी का मतलब एक टेक्स्ट को अगर हम किसी और जगह भी पेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए कॉपी का प्रयोग करते हैं। और कट ऑप्शन का हम प्रयोग तब करते हैं जब किसी डेटा का लोकेशन चेंज करना चाहते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? अब चलिए, कंट्रोल से मैंने सिलेक्शन कर लिया। अब जैसे मान के चलिए कि इस फांट को भी हमको अच्छा नहीं लग रहा है, फांट को बदलना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इसका दूसरा फांट हो जाए, तो कंट्रोल से पहले तो सबको सिलेक्शन करिए और यहाँ पे फांट पे आकर के आप इसकी फांट को आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। जो भी ये फांट आपको अच्छा लगे यहाँ से आप फांट बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने ये वाला फांट ले लिया, देखिए चेंज हुआ। यहाँ से फांट को हम बदल सकते हैं, यहाँ से बहुत सारा फांट आपका दिया हुआ है, जो भी फांट आपको अच्छा लगता है। बस यहाँ पे क्लिक नहीं कर, बस यहाँ पे ऐसा नहीं कि माउस लेके जाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा तब होगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, तब जाकर के ये फांट को हम बदल सकते हैं। ये इसे फांट का ऑप्शन दिया हुआ है देखिए। देखिए अगला क्या दिया है, तो अगला इसमें टेक्स्ट की साइज को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे लास्ट में यहाँ पे 72 दिया है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि वर्ड पैड में लिखे गए टेक्स्ट की साइज को अधिकतम कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है। 72 दे रहा है ना, यहाँ पे होगा 1638 लिख लीजिएगा। 1638 तक इसकी साइज को बढ़ाया जा सकता है। टेक्स्ट की साइज वर्ड पैड की सॉफ्टवेयर में 1638 तक इंक्रीज किया जा सकता है। ऐसे लिख लीजिएगा, टेक्स्ट की साइज वर्ड पैड की सॉफ्टवेयर में 1638 तक इंक्रीज किया जा सकता है। टेक्स्ट की साइज वर्ड पैड में 1638 तक इंक्रीज किया जा सकता है। परसेंटेज मत लगाना आप लोग, अभी नहीं, 1638% लिख लेना तब तो गलत हो जाएगी। 1638 तक इंक्रीज किया जा सकता है। हो गया ना?
सेम लाइन नीचे भी लिख लीजिएगा और इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज लिख लीजिएगा और मात्र एक लिखिएगा। वर्ड पैड में टेक्स्ट की साइज को अधिकतम एक तक डिक्रीज किया जा सकता है। न्यूनतम होगा ना, न्यूनतम एक तक डिक्रीज किया जा सकता है। हो गया। अब देखिए, इसमें मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जैसे बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन। जैसे कंट्रोल प्लस बी ऑलरेडी बोल्ड आपको दिखा रहा है, देखिए कंट्रोल प्लस बी बटन दबाएंगे तो बोल्ड होगा, और कंट्रोल प्लस बी दबाएंगे तो अनबोल्ड भी हो जाएगा। जैसे इस फॉन्ट को हम चेंज कर देते हैं, ये फॉन्ट ऑलरेडी बोल्डेड में है, नहीं समझ में आएगा, यहाँ से हम दूसरा फॉन्ट ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कैलिब्री ले ली। अब ये फॉन्ट आपको बोल्ड दिख रहा है ना, इसको अनबोल्ड करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस बी दबा दीजिए, अनबोल्ड हो जाएगा। कंट्रोल आई दबाएंगे तो टेक्स्ट आपका थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, देखिए देखिए हल्का सा टेक्स्ट आपका टेढ़ा हुआ है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा हूं। अगर इसको हम सीधा करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आई बटन दबा दीजिए, ये सीधा भी हो जाए। देखिए कंट्रोल आई से इटैली कर सकते हैं, और कंट्रोल आई से इटैली का इफेक्ट हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे मैंने केवल डॉक्यूमेंट वाले मतलब वर्ड को मैंने सिलेक्शन किया, और इसकी साइज को हम इंक्रीज करते हैं, क्या सारा साइज इंक्रीज हो रहा है? केवल डॉक्यूमेंट वाला, ठीक है, क्योंकि वर्डपैड की सॉफ्टवेयर है। वर्डपैड की सॉफ्टवेयर में हम विशेष प्रकार की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसमें जो है, अगर हम इसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब ये टेक्स्ट की कलर ब्लैक कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी कलर को भी बदलना है, तो यहाँ पे फॉन्ट का भी कलर दिया हुआ है, देखिए यहाँ से आप इसकी कलर को बदल सकते हैं, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेट भी दे सकते हैं। ठीक है, जबकि ये सारा का सारा ऑप्शन किसमें नहीं दिया था, नोट पैड में नहीं दिया था। यहाँ से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई सा भी कलर आपको लेना हो आप यहाँ से ले सकते हैं, देखिए कोई जरूरी नहीं कि ब्लैक कलर दिया है तो ब्लैक ही कलर आप लीजिए, इसमें आप अलग अलग कलर ले सकते हैं, जो भी कलर आपको अच्छा लगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। स्ट्राइक थ्रू दिया है, अब जैसे कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन का इफेक्ट हटा देते हैं। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि एक प्रकार का ये स्टाइल है जिसका प्रयोग टेक्स्ट को बीच से डिवाइड करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने लगे। अब इसे दो चीज समझा जा सकता है, कि हो सके कि इसमें स्टाइल कुछ दिया होगा, या हो सके कि स्पेलिंग इसका कुछ गलत लिखा होगा, तब जाके इसको बीच से डिवाइड किया गया। जैसे मान के चलिए कि कुछ गलत हो जाता है तो बीच से हम डिवाइड कर देते हैं ना, जैसे इतना सारा टेक्स्ट को मैंने सिलेक्शन किया, और मान के चलिए कि ये टेक्स्ट आपका गलत लिखा हुआ है, इसको हम काटने मतलब बीच से डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसके लिए स्ट्राइक थ्रू का प्रयोग कर लीजिए, कुछ ऐसे दिखेगा आपको, देखिए ठीक है। इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं होती है, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट को बीच से डिवाइड कर देगा, देखिए ठीक है। हटाना हो तो कैसे हटेगा, तो पुनः इसको सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन कर लीजिएगा और यहाँ से आप इफेक्ट यहाँ से हटा दीजिएगा, बस यहाँ से हटा दीजिए, हट जाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्राइक थ्रू होता है, यहाँ से हटाना है तो इसको सिलेक्शन करिए, स्ट्राइक थ्रू हटा दीजिए। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है X2 और X2। X2 का नाम लिखा हुआ है सब स्क्रिप्ट, और X2 का नाम लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे मान के चलिए कि आपने पढ़ा होगा A+B का होल स्क्वायर लिखा जाता है, होता है ना। जैसे मान के चलिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया A+B, ब्रेकेट मैंने क्लोज कर दिया, और यहाँ से मैंने ब्रेकेट भी ओपन कर दिया, ब्रेकेट ओपन और क्लोज करके मैंने ओपन कर यहाँ पे लिख लिया। अब क्या अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे तो ये फार्मूला हमारा सही है, तो सही नहीं है ना। सही तब होगा जब हम इसको सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस पे क्लिक करेंगे, इसको बोला जाता है सुपर स्क्रिप्ट के नाम से। किस नाम से?
सुपर। अगर नंबर ऊपर है तो सुपर है, नंबर नीचे है तो सबस्क्रिप्ट में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, जो इस बैक स्पेस के जस्ट बगल में दिया है। सुपर स्क्रिप्ट का जो शॉर्टकट की होता है लिख लीजिएगा, एक होता है आपका सब स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट होता है, और एक आपका होता है सुपर स्क्रिप्ट। इसके लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस प्लस, और इसके लिए हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, जैसे इसका एग्जांपल है H2O, और इसका एग्जांपल है A प्लस बी का होल स्क्वायर। बस आप इतना समझिए, अगर सुपर के बारे में बात किया जाए तो सुपर का मतलब टू हमेशा ऊपर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि अगर टू ही लिखेंगे तो टू ही ऊपर होगा, अगर आप थ्री भी लिखेंगे तो भी थ्री ऊपर हो जाएगा, फोर लिखेंगे तो भी फोर आपका ऊपर हो जाएगा, कोई सा भी नंबर आप लिखेंगे तो वो नंबर ऊपर चला जाएगा। इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। और सब स्क्रिप्ट का मतलब ये होता है, वो आपका क्या यूज होता है, नीचे यूज होता है। जैसे और एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, तो यहां से मैंने टाइप कर दिया H2O, क्या ये फार्मूला सही है? टू को कहाँ पे होना चाहिए, एच के नीचे होना चाहिए। हाइड्रोजन का दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु। तो यहाँ पे सबसे पहले टू को सिलेक्शन करिएगा, और टू को सिलेक्शन करने के बाद कंट्रोल के साथ प्लस प्लस दो बार दबा दीजिए। और कौन सी बात हो रही है प्लस की, तो जो बैक स्पेस के जस्ट बगल में दिया है, जिसमें इक्वल टू का सिंबल भी दिया है, तो ये आपका कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट, और ये आपका कहलाता है सब स्क्रिप्ट। ये है आपका सुपर, और ये है आपका सब स्क्रिप्ट। ये वाला टू को ऐसे डैश डैश करके लिख लीजिएगा, इसको सुपर स्क्रिप्ट नाम दिया जाता है और इसको सब स्क्रिप्ट नाम दिया जाता है, समझने के लिए। आप सिलेक्शन करना है तो आप ऐसा मत समझिए, मतलब करिएगा कि इस पूरे को सिलेक्शन करके तब टू को मतलब नीचे दबाने की कोशिश करिएगा, नहीं, केवल टू को आपको सिलेक्शन करना है, और टू को सिलेक्शन करने के बाद तब कंट्रोल के साथ इक्वल टू बटन आपको प्रेस करना है, इस तरीके से होना चाहिए। मतलब जिस नंबर को हमको ऊपर नीचे करना है, केवल वही नंबर हमको सिलेक्शन करना है। कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए, अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट कलर मैंने आपको बता ही दिया, हाईलाइटेड कलर। अब इसका क्या प्रयोग है, तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, देखिए यहां से मैंने पेस्ट कर लिया, इसमें मैंने कुछ हेडिंग दिया है, बोलिए। ये तो टेक्स्ट आपका नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसमें कुछ हेडिंग दे करके और टेक्स्ट को कुछ विशेष बना दें। तो इसके लिए जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग दे दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फिर हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं, एंटर बटन प्रेस करके, फिर कंट्रोल प्लस भी बटन दबा देते हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर को हटा करके मैंने लिख लिया सीपीयू। फिर यहाँ पे आ जाइएगा, फिर यहाँ आने के बाद एंटर करिएगा, फिर कंट्रोल प्लस भी, और यहाँ पे कंप्यूटर के आगे मैंने मेमोरी जोड़ लिया, कंप्यूटर मेमोरी। अब यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे आने के बाद पुनः एंटर बटन प्रेस करिएगा, पुनः कंट्रोल प्लस भी, और यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया माउस, माउस। इतना हेडिंग हो गया ना? क्या अभी भी इसको हेडिंग पढ़ा जा सकता है? क्योंकि उसी में क्या है, ये मुक्त मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उसी में ये खत्म हो चुका है, मतलब उसी में ये मतलब छुप चुका है, हाइड हो चुका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके हम दिखा सकें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसमें मैंने लिख दिया इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटर। देखिए अब हेडिंग तो अभी बेहतर तरीके से आपका नहीं दिख रहा है, क्योंकि हेडिंग आपका इसी में हाइड हो गया, छुप गया। लेकिन हम चाहते हैं कि चूंकि हेडिंग है, और हेडिंग हमेशा ऊपर होता है और हमेशा हाईलाइटेड में होता है, तो इसको सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, अब अंडरलाइन कर दीजिए, बोल्ड कर दीजिए, अब तो हेडिंग कोई पढ़ सकता है। फिर ऐसे ही इसको भी सिलेक्शन करिए, इसकी साइज को आप थोड़ा सा इंक्रीज कर दीजिए, इसको भी कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर दीजिए, इसको भी बोल्ड कर दीजिए,
पुनः आप चले आइए यहाँ से, इसको भी आप बोल्ड कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, इसकी भी साइज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पे आ जाइए, फिर इसके साथ भी ऐसे ही करिए, इसको भी सिलेक्शन करिए, इसको भी बोल्ड करिए, अंडरलाइन कर दीजिए। फिर यहाँ पे चले आइए, इसको भी आप इसकी साइज को बड़ा करिए और अंडरलाइन करिए, कंट्रोल+B से बोल्ड करिए। इतना करने के बाद और भी इसमें विशेष चेंजिंग आप क्या कर सकते हैं, तो जैसे इसको सिलेक्शन करिए और यहाँ से आप चाहेंगे तो कोई हाईलाइटेड कलर भी आप लगा सकते हैं। इसको भी सिलेक्शन करिए, इसमें भी कुछ आप हाईलाइटेड कलर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको भी सिलेक्शन करिए, इसमें भी कोई हाईलाइटेड कलर आप दे सकते हैं। अरे एग्जाम में जब बैठते हैं ना तो लिखते हैं ना क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, तो इसी हाईलाइटेड कलर के माध्यम से उसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझने वाला व्यक्ति ये समझ सके कि ये मेन हेडिंग दिया गया है, इसलिए स्टूडेंट ने इसको हाईलाइट करके दिखाया। तो हेडिंग में इसका प्रयोग हम लोग ज्यादा मात्रा में करते हैं। या फिर मान के चलिए कि इसमें कोई शब्द ऐसा है जिसको आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और यहाँ पे हाईलाइटेड कलर का आप इस्तेमाल कर लीजिए, देखिए हो जाएगा। तो ये आपका हाईलाइटेड कलर का इस्तेमाल होता है, इसका प्रयोग बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है टेक्स्ट को हाईलाइट करके देखने के लिए। अब चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेंट लिखा हुआ है, एक ऑप्शन लिखा है डिक्रीज इंडेंट और दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है इंक्रीज इंडेंट। अब दोनों में अंतर क्या है, तो जैसे कंट्रोल से आपने पूरे डेटा को आपने सिलेक्शन कर ली, फिर आपके दिमाग में आइडिया है कि थोड़ा सा लेफ्ट साइड से स्पेस हम छोड़ दें, तो यहां से आप इसको इंक्रीज करिए, स्पेस मिल रहा है। यहां से जैसे इंक्रीज करेंगे तो पूरा स्पेस आपको मिलता जाएगा, मार्जिन आपका छूटता जाएगा। किस साइड में, लेफ्ट साइड में। पुनः पहले की अवस्था में लेके आना चाहते हैं तो यहाँ पे डिक्रीज करते जाइए, पुनः पहले की अवस्था में आता जाएगा। तो यहां से आप मार्जिन से इंक्रीज कर सकते हैं और यहां से आप मार्जिन से डिक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। अगला यहाँ पे दिया है बुलेट्स ऑप्शन, मतलब इसमें आप कुछ पॉइंट भी लगा सकते हैं इस तरीके से। इस ऑप्शन के बारे में हम बता रहे हैं, रुकिए हम इसको हटाते हैं, सबसे पहले पूरी फॉर्मेटिंग हम हटा देते हैं। पूरा फॉर्मेटिंग हम यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए टेक्स्ट हमारा पहले की अवस्था में हो गया ना, जिस तरीके से पहले लिखा था। अब यहाँ पे जैसे मैंने इसको सिलेक्शन किया, अगर कोई आपसे ये कहे कि आपने जो पैराग्राफ यहाँ पे टाइप किया है इसके बीच मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा सा पॉइंट आप लगा दीजिए, तो आप यहाँ से पॉइंट भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे दिखे। इसको बुलेट्स बोला जाता है, कुछ पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, इसको बुलेट्स बोला जाता है। और वही कंट्रोल इसे सिलेक्शन करने के बाद अगर आप इसमें नंबर लेना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑप्शन भी दिया है, पैराग्राफ को काउंट भी कर सकते हैं। क्या पैराग्राफ टोटल लिखा है, तो यहाँ से बैक स्पेस दबाइएगा, चूंकि स्पेस मैंने ले लिया था। यहाँ से टोटल पैराग्राफों की संख्या बता रहा है कि 5 पैराग्राफ आपने टाइप किया। कोई दिक्कत। अगर आप यहाँ पे आने के बाद एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 उठा लेगा, फिर यहाँ पे क्लिक करके एंटर करेंगे तो ये 3 नंबर उठा लेगा। तो हम आसानी तरीके से इसमें नंबरिंग दे सकते हैं, ये लाइन नंबर पे भी काम करता है और पैराग्राफ पे भी काम करता है। इसको हटाना है तो सिलेक्शन करिए और यहाँ पे चले जाइए, यहाँ से कर दीजिए नन, ये गायब हो जाएगा। इंडेंट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही था, कितने प्रकार के इंडेंट होते हैं, 4 प्रकार के इंडेंट होते हैं, भूल गया इतना जल्दी। कौन कौन सा, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और जस्टिफाई अलाइनमेंट। अभी किस अलाइनमेंट में हमारा डेटा दिख रहा है, लेफ्ट में दिख रहा है, क्यों, क्योंकि लेफ्ट का पूरा लाइनिंग बराबर है लेकिन राइट वाला लाइनिंग बराबर नहीं है। वही हम सेंटर में करेंगे तो सेंटर का शॉर्टकट की कंट्रोल E होता है, सेंटर में सब हो जाएगा लेकिन बराबर कोई नहीं होगा। वही कंट्रोल R करेंगे तो राइट में सब हो जाएगा, बराबर कोई नहीं होगा। कंट्रोल L करेंगे तो लेफ्ट में हो जाएगा। अब इसके बीच में जैसे जस्टिफाई का प्रयोग करना चाहते हैं तो यहां से मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बैक स्पेस दबा करके और स्पेस को खत्म कर दीजिए, फिर यहाँ पे आने के बाद बैक स्पेस दबा करके स्पेस को खत्म कर दीजिए। चूंकि स्पेस रहेगा तो ये आपको जो है जस्टिफाई वाला ऑप्शन अप्लाई तो होगा लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए जब आप इसको स्पेस को हटा लेंगे और तब जाकर के जस्टिफाई कंट्रोल J आप बटन प्रेस करेंगे तो ये जस्टिफाई हो जाए। यहां से स्पेस खत्म कर दीजिएगा, बैक स्पेस दबाना है। अब स्पेस कहीं नहीं दिख रहा है, अब कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, कंट्रोल J दबाइए, देखिए सब इक्वल हो गया, ना कहीं कम और ना कहीं ज्यादा। अब नीचे टेक्स्ट ही नहीं है तो बराबर किसको करें, यहां तक हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत,
यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है लाइन स्पेसिंग, मतलब इसकी लाइन की स्पेस को हम घटा सकते हैं बढ़ा सकते हैं। 2 पे क्लिक करेंगे तो इतना स्पेस मिल जाए, और वही 1.15 पे करेंगे तो इतना कम स्पेस मिलेगा। और भी कम करना है तो 1.0 दे दीजिए, तो और भी स्पेस इसका कम हो जाए। अगला दिया है पैराग्राफ। इसमें हम लाइन स्पेस अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट को अपने हिसाब से चेंज करके जैसे ही ओके करेंगे तो इस तरीके से इंटरफेस हो जाएगा। पुनः कंट्रोल के साथ जे बटन दबाएंगे तभी जस्टिफाई हो पाएगा। स्पेस कम करना है, कंट्रोल इसे सिलेक्शन करिए, और आप यहां से भी चाहेंगे तो स्पेस कम कर सकते हैं। चलिए यहां तक करिए प्रैक्टिकल आप लोग, ठीक है।